माननीय स्पीकर साहब ने एक पत्र लिखा है, उनके पास आया है, मैं समझता हूँ सभी सांसदों के पास पहुंचा होगा, जिसमें उन्होंने इस विषय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। माननीय स्पीकर साहब ने पूरे घटनाक्रम को उल्लेख करते हुए बताया है किस प्रकार से उन्होंने इस विषय की जांच के लिए भी आदेश दिया है और पार्लियामेंट का जो परिसर है वो पार्लियामेंट की संरक्षा में, पार्लियामेंट के देखरेख में चलता है। हम सभी माननीय सांसद किसी भी पार्टी के हो, सभी दल से उठकर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की, पार्लियामेंट के अच्छे चलने की चिंता करें। इसमें हम सबकी साझी भागीदारी है और हम सब मिलके पार्लियामेंट सुरक्षित भी रहे और बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक सूची भी साथ में पत्र के संलग्न की है, जो अभी अभी स्मृति ईरानी जी ने मुझे दिखाई, जिसमें ऐसी वारदातें पहले भी हुई हैं। अधिकांश वारदात ऐसी तब हुई है जब कांग्रेस की सरकार थी या विपक्ष की सरकार थी। एक समय तो कांग्रेस के माननीय सांसद सदन के अंदर मिर्ची लेके आ गए थे, लेकिन कभी इसका राजनीतिकरण नहीं किया गया। जांच हुई, जो लोगों ने गलत किया उनके ऊपर सजा भी हुई। कोई विजिटर्स गैलरी से कूद गया हो, विजिटर्स गैलरी से स्लोगन करे, विजिटर्स गैलरी से पैम्फलेट फेंके, या एक तो ऐसा किस्सा की जानकारी मिली जब विजिटर्स गैलरी में व्यक्ति जबरा घुस गए और पिस्टल के साथ अपने छाती में उन्होंने पिस्टल से गोली चलाई और स्लोगन करते हुए वहां पे पाए गए। तो मैं समझता हूँ ऐसे कई सारे वारदात हुए, इसके ऊपर चर्चा भी हुई है कई बार सदन में और हर बार सभी दलों ने मिलकर इसकी निंदा की और सुचारू रूप से गुनहगार के ऊपर सजा भी हुई और पार्लियामेंट की जो शक्ति है, पार्लियामेंट की जो काम करने का ढंग है, उसको आगे और सुधारने के रास्ते पे काम किया। जो कुछ माननीय सदस्य सस्पेंड हुए, वो सस्पेंशन का इस वारदात से कोई लेना देना ही नहीं है, ये दो अलग अलग विषय हैं। उन्होंने उस पत्र में ये भी लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ा, स्मृति जी के पास पहुंचा है, कि जो पार्लियामेंट में सस्पेंड हुए वो इसलिए हुए कि वो प्लेकार्ड लेके आए और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे थे। वास्तव में ये सभी दलों ने मिलकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दोनों सदनों में तय किया था कि हम सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलाएंगे। विरोध भी हो तो वो चर्चा में विरोध होगा, विरोध करने के तरीके हैं, लेकिन प्लेकार्ड लेके आना या वेल के अंदर जाके पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, ये वास्तव में एक बहुत गलत मैसेज देशवासियों को जा रहा है। देशवासियों का विश्वास टूट रहा है कि इस प्रकार से अगर विपक्ष पार्लियामेंट को चलने नहीं देगा तो उनकी आवाज कैसे सरकार तक पहुंचेगी। लोग परेशान हैं कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस के इस रवैये से, और ये जो दृश्य लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी निंदा करते हुए मैं अपील करूंगा कि विपक्ष माननीय स्पीकर साहब के पत्र को सही माने में उसकी इज्जत करते हुए, स्पीकर के उच्च पद के, उनके आसन की इज्जत करते हुए सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलने दें और इस विषय पे भी गंभीर कार्रवाई हो रही है, इसके लिए आश्वस्त रहे।